बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो है समिंग एम्पलीफायर इन डिफरेंशियल कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सिमिलर है मिस्टर सेड्रास बुक 7th एडिशन 2.47 और 2.48 8th एडिशन के। तो ये क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने टर्की से भेजा है और ये होमवर्क क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जैसे देख रहे हैं आप, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे भी इनपुट कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल पे भी इनपुट्स कनेक्टेड है और ये इन पेयर हैं, दो दो करके हैं। तो इसके हमने आउटपुट मालूम करना है सबसे पहले तो, और उसके बाद इस जो लोड रेजिस्टेंस है RL, इसमें से करंट मालूम करना है। और ये रेजिस्टेंसेस की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे 2K है, तमाम रेजिस्टेंस सेम है सिवाय लोड रेजिस्टेंस के। लोड रेजिस्टेंस 2.4K है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? दो मेथड हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। एक है मेथड 1। मेथड 1 है नॉर्मल मेथड या एल्जेब्रिक मेथड, जिस तरह से हम डराइव करते हैं इक्वेशंस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, तो हम वो टेक्निक फॉलो करेंगे। और दूसरे जो मेथड 2 जो है वो सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले मेथड के लिए हमने करंट मार्क कर लिए हैं, ये तमाम I1 I2 I3 वगैरह कर लिया। इस टर्मिनल को हम या इस नोड को हम नोड 1 कहेंगे, V1 है यहाँ पे। ये नोड 2 है, यहाँ पे वोल्टेज V2 है और ये करंट आउट यहाँ से है वो I है। तो केसीएल इक्वेशन हम लिखेंगे सबसे पहले नोड 1 पे, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए दो करंट एंटरिंग है और एक करंट लीविंग है, तो यानी I1 प्लस I2 एंटरिंग है और I लीविंग है। और इसको जब हम इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखेंगे, जैसे आपने नोडल इक्वेशन में लिखते हैं, तो ये क्या होगा? VA माइनस V1 डिवाइडेड बाई R। सिमिलरली दूसरे के लिए VB माइनस V1 डिवाइडेड बाई R। और ये जो आउटपुट है वो हो जाएगा V1 माइनस V0 डिवाइडेड बाई R। अब चूंकि R तीनों के डिनोमिनेटर पे है तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं और यहां से फिर हम इसको V1 को एक साइड पे ले जाएंगे, एक आगे और VA अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। VA जो है यहाँ से देखें -3 है और VB -4 है, तो ये -7 हो गया। तो अब हमारा पहला इक्वेशन ये आ गया कि जी 3V1 माइनस V0 इज इक्वल टू -7। अब आ जाते हैं हम नोड 2 पे, इस नोड पे, यहाँ पे भी वही तरीका है। तो दो करंट एंटरिंग है, I3 और I4, और ये देखिए यहाँ से करंट लीविंग है I5। इसको भी हम इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिख लेंगे। पहला वाला क्या हो जाएगा? VC माइनस V2 डिवाइडेड बाई R, और सेकंड जो है वो VD माइनस V2 डिवाइडेड बाई R, और थर्ड हो गया V2 डिवाइडेड बाई R। यहाँ पे भी R कॉमन है सब में, तो R को हम ख़त्म कर देते हैं और यहाँ जो कॉमन है ये तीन V2 के टर्म्स को, उसको एक साइड पे ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा ये 3V2 बराबर है VC प्लस VD यहाँ से, और इनकी भी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। VC यहाँ से देखें 6 वोल्ट है और VD 5 वोल्ट है, तो ये 11 आ गया। तो अब हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया 3V2 इज इक्वल टू 11। तो ये दो इक्वेशन आ गए, अब इनको हम सॉल्व करके हम आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि ये हमें ये पता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो दोनों एंटरिंग टर्मिनल्स हैं वहाँ पे वोल्टेज बराबर होता है, यानी V1 इज इक्वल टू V2। तो यहाँ पे जहाँ पे V2 है उसके जगह पे हम V1 लिख लेंगे। तो V1 3V1 इज इक्वल टू 11 हो गया।
और अब ये 3V1 की जगह पे हम 11 लिख लेंगे। तो यहाँ 11 लिख लिया, तो यहाँ से हमें वी आउट आ गया 18 वोल्ट। तो ये हमारा पहला हिस्सा आ गया। अब करंट मालूम करना आसान है इसमें से, वी आउट ओवर 2.4 के, जो कि हो गया 7.5 मिली एम्पेयर। तो ये जो नॉर्मल तरीका है। अब जो मिस्टर सदरा रिकमेंड करते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि जी इनको सुपरपोजिशन थ्योरम से किया जाए। वो भी बहुत आसान है और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इस वेबसाइट पे एक्सप्लेन किया गया है टेक्निक को। तो अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या चीज़ होता है, इसमें आपको अगर याद हो, हम सिर्फ एक सोर्स को एक्टिव रखते हैं, बाकी तमाम को ज़ीरो कर देते हैं। तो आइए हम पहले सोर्स वी ए को एक्टिव रखते हैं और बाकी तमाम को ज़ीरो कर देते हैं। अब हमारा सर्किट क्या हो जाएगा और इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये दोनों पैरेलल और ये इसके पैरेलल, यानी तीनों पैरेलल हो गए और यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, सप्लाई नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारा पॉजिटिव जो है टर्मिनल वो ग्राउंड हो गया है, वर्चुअल ग्राउंड आप कह सकते हैं। तो जैसे अब इसमें देखें, ये पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड हो गया। अच्छा, अब नेगेटिव टर्मिनल में यहाँ पे भी कोई वो नहीं है, वोल्टेज नहीं है, तो ये इसको हम कह सकते हैं कि इसका असर भी कोई नहीं है इसके ऊपर। तो यहाँ सिर्फ ये रह गया, इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब ऊपर क्या रह जाएगा, हमारे पास ये दो रेजिस्टेंसेस रह जाएंगे और वोल्टेज सोर्स रह जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जब नेगेटिव टर्मिनल पे इनपुट दें तो वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो जाता है और उसका फॉर्मूला है माइनस आर एफ ओवर आर वन वी आई। अब आर एफ ओवर आर वन, अब हमारे केस में आर एफ भी आर है और आर वन भी आर है। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा, वी आउट ए लिख रहे हैं, यानी वी आउट ड्यू टू वी ए माइनस आर आर वी ए, आर आर कट गया तो ये बराबर हो गया माइनस वी ए के। अब सेम लॉजिक अप्लाई करके हम वी बी आउट भी लिख सकते हैं। सिमिलरली द आउटपुट ड्यू टू वी बी इज वी बी आउट इज इक्वल टू माइनस वी बी। तो ये हो गया जी नेगेटिव टर्मिनल का। अब आ जाते हैं हम पॉजिटिव टर्मिनल पे। इसमें इसको रख रहे हैं, ये शॉर्ट या इनको ग्राउंड कर दिया, इसको भी ग्राउंड कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से बन गया। देखिए ये ऊपर वाले पैरेलल हो गए, ये इसके साथ आके पैरेलल हो गया। तो अब अगर हम इसको देखें, इस सर्किट को के साथ कंपेयर करें, पॉजिटिव टर्मिनल पे यहाँ पे वोल्टेज है और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इस पर सिर्फ रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। तो जिस ऑप एम्प के पॉजिटिव टर्मिनल पे सिग्नल हो उसको हम कहेंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और उसका ये फॉर्मूला है 1 + RF डिवाइडेड बाई R1 वी इन। इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि हमें यहाँ पे जो वोल्टेज है V1 वो कैलकुलेट करना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये देखिए कि ये तो 6 वोल्ट है, इन दोनों को अगर हम पैरेलल कर लेते हैं तो ये पैरेलल रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। हमें पता है कि सेम रेजिस्टेंस अगर पैरेलल हो, 2 हो तो 2 से डिवाइड होगा, 3 होगा 3 से डिवाइड होगा। तो अब ये आ गया। अब यहाँ से वोल्टेज डिवीजन रूल के जरिए हम इस पॉइंट पे वोल्टेज जो है वो मालूम करेंगे। यहाँ देखिए डायरेक्ट है, यानी जो वोल्टेज यहाँ पे, तो ये वोल्टेज डिवीजन रूल से हम इसको निकाल लेंगे। V1, ये जो वोल्टेज है V1 क्या होगा, VC डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, VC डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस एंड मल्टीप्लाइड बाय जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस हम मालूम करना चाह रहे हैं या जो ग्राउंडेड है उसके, तो मल्टीप्लाइड बाय R2। और इसको सिंप्लीफाई करके ये हमारा आ गया VC/3, यानी V1 के वजह से, या V1 बराबर हो गया VC/3। इस पॉइंट पे VC/3 आ गया। अब हमारा सर्किट कुछ इस तरह से हो गया, ये VC/3 है, ये दोनों ये R रेजिस्टेंस है और ये वाला भी, ये दोनों पैरेलल में है तो ये R/2 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, V आउट ड्यू टू C
में अब हमें क्या हो गया जी कि ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं 1 + RF हमारा R है डिवाइडेड बाई R1 हमारा R/2 है, तो 1 + R डिवाइडेड बाई R/2 इंटू इनपुट V। अब हमारे यहाँ इनपुट V1 है जो कि VC/3 के बराबर है। अच्छा, अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये R कट जाएगा और 3 हो जाएगा, ये तो 3V1 के बराबर हो गया। और V1 की जगह पे अब हम VC/3 अगर लिख दें तो ये 3 कट के सिर्फ VC रह जाएगा। तो इस केस में क्या नतीजा निकला कि जो आउटपुट है ड्यू टू C वो इनपुट के बराबर है, यानी VC के बराबर है। और इसी लॉजिक के तहत हम जब दूसरे को करेंगे यानी D टर्मिनल को की आउटपुट को भी हम यही लिख सकते हैं कि VD आउट इज इक्वल टू VD। अब चारों इनपुट हमारे पास आ गए, ये दो हमने पहले निकाल दिए थे और ये दो हमने यहाँ पे निकाल दिए। तो अब टोटल डेट आउटपुट क्या होगा जी, इन सबको हम ऐड कर देंगे और इनके वैल्यूज एक्चुअली हम ऐड करेंगे। तो ये इसके -V1 -VB + VC + VD, और अगर इनके वैल्यूज हमें पता है यहाँ से सबके, तो वो अब हम प्लग इन कर दें तो इसको सॉल्व करेंगे तो 18 वोल्ट आ गया। तो ये वही आंसर है जो हमने इससे पिछले वाले तरीके से निकाला था। और अब आगे मैं करंट नहीं निकालूंगा, वो रिपीट है, वही चीज़ है 18 डिवाइडेड बाई 2.4, तो आपको करंट आ जाएगा। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए और शेयर करिए दोस्तों को। शुक्रिया।